अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ऑडियंस एंड स्टूडेंट्स। आज एक बेहतरीन केस है जो एक बफेलो है। ये आपको दिखा रहे हैं, इस भैंस को देखें, जो इसका रस्सा है उसके ज़ोर पर अपना बॉडी, अपना हेड जो है वो ज़ोर लगा कर खड़ी है। आप देख रहे हैं ये अपना हेड जो है इसके ज़ोर पर जो खड़ी है, उसके फोर्स पर खड़ी है, उसके खिंचाव देखे ज़ोर लगा रही है भैंस बार बार। और ये भैंस जो है लास्ट 1 वीक से इस पोजीशन में है। इसको क्या हुआ है, हमने इसको कैसे डायग्नोस किया है, आपको सारे इस वीडियो में हम दिखाएंगे। कितने टिपिकल केसेस हैं, हम उसको कैसे डायग्नोस करते हैं, किस तरीके के उसको रोल आउट करते हैं, कौन सी डिज़ीज़ से इससे मुतलिक और कौन सी इससे रिलेटेड और कौन सी डिज़ीज़ हैं, हम कैसे उसको रोल आउट करते हैं, वो सारा आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस जानवर को क्या हुआ है। इसमें आप देखें मेनिंजाइटिस में भी इस तरह के एनिमल्स में साइंस होते हैं, निशानियां होती हैं, सिम्टम्स होते हैं, जिसमें ब्रेन की सूजन हो जाती है ट्रॉमा की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, या जानवर आपस में जब लड़ाई करते हैं उस कंडीशन में इस तरह की कंडीशन होती है। दूसरा जो एनिमल्स में मेन जो रीज़न होता है, रस्से पे ज़ोर लगा कर खड़ा होना, फोर्स लगाना, सर्कलिंग करना। दूसरा जो होता है कीटोसिस में, वो कीटोसिस में अक्सर एनिमल्स जो है आफ्टर किडिंग 1 या 40 दिन के दौरान जो है 1 मंथ या 40 दिन के दौरान जो है इनको सर्कलिंग जो है जानवर करता है। उसमें 1 साइडेड लिकिंग भी करता है, अपने बॉडी को, अपने आप की बॉडी को चाटता है, लिक करता है। और उसके अलावा भी कुछ साइन सिम्टम्स जो हैं कीटोसिस में कुछ चेंज होते हैं। उसके बाद जो है जो लिस्टोरेसिस होती है, उसमें भी जानवर के सिम्टम्स इस तरह के सेम एज इट होते हैं। मोस्टली एनिमल्स में जो है जानवर सर्कलिंग करता है और एक साइड पर फेशियल पैरालाइज भी हो जाती है, ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। एक कान जो है उसका पैरालाइज की वजह से जो है एक साइड का कान जो है नीचे हो जाता है, और जो पैरालाइज नहीं होता है, जिसमें सर्कुलेशन होती है, वो कान खड़ा रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आती हैं। इससे रिलेटेड जो डिज़ीज़ आती है, आपको ये साथ साथ आपको बताते चलें कि किस किस डिज़ीज़ में ये सिम्टम्स शो होते हैं। और जो इसके अलावा जो मेन जो एनिमल्स में, कैटल बफेलो में होता है, वो होता है ट्रिपनोसोमियोसिस में। ट्रिपनोसोमियोसिस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 4 से 13 दिन तक होता है। उनमें काफ़ी सिम्टम्स आपको चेंज मिलेंगे, हर एरिया वाइज, एनिमल्स वाइज, स्पीशीज़ वाइज चेंज मिलेंगे। जो मोस्टली कॉमन जो सिमिलर सिम्टम्स होते हैं जो हर एरिया को टच करते हैं, उसमें इंटरमीडिएट टेम्परेचर होता है, जानवर का वेट लॉस होता है, डे बाय डे मिल्क की प्रोडक्शन कम हो जाती है। आप देखेंगे वो एनीमिक हो जाएगा। किस किस में एनिमल्स में एपिस्टैक्सिस, जिसमें नाक से ब्लीडिंग आती है, ये भी सिम्टम जो हैं ट्रिपनोसोमियोसिस के होते हैं। और कॉर्नियल कैपेसिटी भी होती है। आप देखें यूनिलेटरल या बायलेटरल जो आँखों पे जो है सफ़ेद कलर का एक पर्दा आ जाता है, ये भी इंडिकेट करता है कि ये भी ट्रिपनोसोमियोसिस की जो साइंस हैं। और हॉर्स में स्पेशली ओडिमा होती है डिपेंडेंट पार्ट्स पर,
और जो मेल बुल हैं, ब्रीडर हैं, उनमें भी ये जो है ओडिमा होती है डिपेंडेंट पार्ट्स पर। रे नेक जो हो जाती है, टॉर्टिकोलिस जिसको एस शेप में जो है जानवर के जो है सर जो है नेक जो है वो हो जाती है। ये जानवर देखें सेकंड डे पर ये इस कंडीशन में आ गया है, जैसे जो है शॉक में आ गया है जानवर, जो है लेटरल रिकमेंसी में है, सिर्फ जो है रेस्पिरेशन फील हो रही है, बकाया जिस तरीके से अनकॉन्शियस होता है, कंप्लीट लेटरल रिकमेंसी में आ गया है। और ये बार बार सर्कलिंग करता है, अगर पूरी रात इसने सर्कलिंग की है और ज़्यादा सर्कलिंग की वजह से, मेनिंजाइटिस की वजह से हाई टेम्परेचर में ये जानवर की कंडीशन होगी। आप देख रहे हैं इसकी आई की अलाइनमेंट जो है वो भी चेंज है, एक आंख नॉर्मल है तो दूसरी जो है ये चेंज है। हम इसको अभी जो है गिरने के बाद इसको जो हमने सस्पेक्टेड केस है वो हमारा ये बफेलो है, इसको हमने डायग्नोस किया है कि ये ट्रेपनोसोमियोसिस में है। अब इसकी इस कंडीशन में हम इसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपको ट्रीटमेंट भी बताएंगे क्या हमने इस पर मेडिकेशन दे रहे हैं। सबसे पहले आपको इसकी जो है सिम्टम्स बताएं क्या क्या हो सकते हैं। इसमें जो फोर लिम्ब होती है वो हार्ट होती है और हाइंड लिम्ब्स जो है वो कोल्ड होती हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी इसमें होती है। जुगुलर पल्स जो होती है वो हाई होती है। ये सारे और अनकोऑर्डिनेशन ऑफ वॉकिंग, चलने में जो है लड़खड़ा के जैसे जानवर चलते हैं, तो इस तरीके से कि ये एनिमल्स आपको चलने में नज़र आएगा। आप चलाएंगे जिस तरीके के कोई हाइपोकैल्सीमिया का एनिमल्स हो या कीटोसिस के एनिमल्स हो तो उस तरह का ये जानवर में वॉक होगी। एक टांग एक तरफ रखेगा तो दूसरी टांग दूसरी साइड पे रखेगा। ये सारे सिम्टम्स, सारे जो क्लिनिकल जो फाइंडिंग्स मैंने आपको बताई हैं, ये सारे सिम्टम्स ट्रेपनोसोमियोसिस में होते हैं। और किस एनिमल्स में कम सिम्टम्स शो करती हैं, किस में ज़्यादा करती हैं, मगर ये मोस्ट ऑफ सिम्टम्स जो है वो इस तरह के मोस्टली सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं, शो करती है। जब ये वही एनिमल्स है, हमने इसको जब फ्लूइड थेरापी दी है जिसमें हम डेक्सट्रोज की 25% की 2 ड्रिपें लगाई हैं। लगाने के बाद जो है ये जानवर वही है, देखें अभी भी इसकी जो हेड है वो जस्ट लाइक ए स्टार गेजिंग, सर खड़ा ऊपर करके, और जानवर स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया, खड़ा हो गया। जो पहले लेटरल रिकमेंसी में है वहाँ उसी स्टेज से रिकवर होकर और स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया है। उसके बाद हमने इसको जो है इसको दिए हमने डायमेनाजिन एसीचुरेट, जो हमारे पास जो आती है 2 कंपोजिशन आती है पाकिस्तान में, मोस्टली 35 mg पर केजी के हिसाब से मिलती हैं, और एक आती है 105 mg पर केजी mg पर ml के हिसाब से कंपोजिशन में आती है। तो हमने इसको प्री प्रोटोसिड 105 mg पर ml जो होता है उसके हमने फर्स्ट शॉट हमने इसको 25 ml का फर्स्ट शॉट दिया है। और उसके साथ साथ हमने इसको न्यूरोबियान के इंजेक्शन हमने इसको दिए हैं, 10 एम्पुल्स हमने इंट्रामस्कुलर्स को दिए हैं। साथ साथ हमने इसको हाई डोज में डेक्सामेथाजोन भी दिया है। और उसके साथ हमने 20 mg पर केजी हिसाब से हमने इसको ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन में ऑक्सीफिन LA दिया है, ताकि एंटी इन्फ्लामेटरी भी और एंटीपायरेटिक भी इनको साथ साथ ऑक्सीफिन में जो कीटोप्रोफिन है वो भी एंटी इन्फ्लामेटरी एंसिड है वो भी हमने इसको यूज़ किया है। और साथ साथ हमने इसको मैनिटोल जो है 1000 ml की जो ड्रिप है उसमें से हमने इसको 300 ml जो है वो दिया है, स्लो IV किया है। ये ट्रीटमेंट जो है हमने इस एनिमल्स पे कंटिन्यूसली हमने 3 दिन तक की है। 3 दिन के बाद
80% ये जानवर रिकवर हो गया। वो आप देख रहे हैं वही जानवर है जो एनिमल्स है, ये बफेलो सेम ही है जो खड़ी नहीं हो पा रही थी, अब वो खड़ी हो गई है। रिगर्गिटेशन जुगाली भी रूमिनेशन भी कर रही है और चलने भी जो है बेहतर हो गई है। जो रास्ते पे उसका खिंचाव था वो भी उनका बेहतर हो गया है और ओनर भी जो है बड़े खुश नज़र आ रहे थे। 3 दिन हमारी मेहनत के बाद इसमें बेहतरीन जो है प्रोग्नोसिस हमें नज़र आई, बेहतरीन